झनक आदित्य और अनिरुद्ध को छोड़कर कहाँ चली गई? क्यों किया झनक ने आदित्य कपूर और अनिरुद्ध से झगड़ा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में अनिरुद्ध और झनक का महासंग्राम आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि झनक इतने ज्यादा गुस्से में, इतना तांडव मचा रही है कि अनिरुद्ध उसे झेल नहीं पा रहा। क्योंकि अनिरुद्ध ने इतने समय से जो झूठ छुपा कर रखा था झनक से, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। जी हाँ, इसी मोमेंट का इंतजार किया जा रहा था कि कब वो शुभ मुहूर्त हो, अनिरुद्ध और झनक की शादी का मोमेंट हो, और तभी ये खुलासा किया जाएगा। और वो सब कुछ हो चुका है। पूरी फैमिली को पता चल चुकी है कि अर्शी प्रेग्नेंट है। तो इसी गुस्से में आकर झनक को काफी बुरा लग रहा है, लेकिन वो अपनी अर्शी दीदी को दुल्हन की तरह तैयार कर मंडप तक लाएगी। यहाँ पे बोस फैमिली काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि अर्शी और अनिरुद्ध कभी भी अलग ना हो, हमेशा साथ रहें। अनिरुद्ध की जो कुछ इम्पोर्टेंट रस्में रह गई थी, वो रस्में पूरी हो जाए तो झनक उस रस्म को पूरी करवाएगी। जी हाँ, बोस फैमिली की इस ख्वाहिश को झनक पूरा करेगी। बोस फैमिली कितनी नफरत करती है झनक से, लेकिन झनक ने अपनी खुशियां देने में एक पल भी नहीं सोचा। यहाँ झनक चाहती तो अर्शी की तरह जबरदस्ती कर सकती थी अनिरुद्ध के साथ, उसको फोर्स कर सकती थी कि नहीं, मैं अब आपसे शादी करूंगी। अनिरुद्ध तो वैसे भी मान के बैठा है कि मुझे झनक से ही शादी करनी है। तो झनक चाहती तो ये कह सकती थी कि ठीक है, आपके बच्चे के बाप बनने वाले हैं तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। इवन सर जी भी कह रहे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लेकिन शादी मुझसे करना चाहते हैं ये। कुछ टाइम पहले झनक ने ही तो अर्शी को ये डायलॉग बोला था कि वो पति आपके हैं लेकिन प्यार वो मेरे हैं। दोस्तों, जब राइटर झनक को इतना बड़ा डायलॉग देते हैं तो ये डायलॉग भी दे सकते थे, लेकिन झनक वैसी नहीं है। झनक तो महानता की देवी है, और बहुत जल्द महानता के नाम में उसको रिकॉर्ड भी दर्ज तो कराना है। तो उसे अपनी खुशियां बलिदान करने का काफी ज्यादा शौक है, लोगों को माफ करने का काफी ज्यादा शौक है। तो यहाँ पे एक पल में उसकी खुशियां खराब हो जाएंगी, उसकी खुशियां छीन ली जाएंगी, और वो खुशी खुशी सब कुछ दान कर देगी। कहाँ अर्शी यहाँ आई थी सिर्फ सच्चाई बताने के लिए, लेकिन अब उसे दुल्हन की तरह तैयार करके लाया जाएगा। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि अर्शी और अनिरुद्ध दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर आ चुके हैं। अर्शी के चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी है, काफी स्माइल कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध काफी ज्यादा गुस्से में है, वो ये शादी नहीं कर सकता। ऐसे मानो जबरन उसे शादी करवाई जा रही है, और ऐसा सच भी है। जो धोखा उसने झनक को दिया, उसी धोखे के बदौलत जो है उसे अर्शी से शादी करनी पड़ेगी। उसे भी जबरदस्ती दूल्हे की तरह तैयार करके ला दिया गया है। वो झनक को बार बार मना रहा है, समझा रहा है, लेकिन झनक उसकी बात नहीं मान रही है। यहाँ बोस फैमिली चाहते हैं कि ठीक है, अब दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं मंडप में, अब तुम चली जाओ। तुम यहाँ रहोगी ना तो शायद ये शादी भी ना हो पाए। झनक इस बोस फैमिली को देखेगी कि कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों से आज तक मैं जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैं अपनी खुशियां एक झटके में इनको बलिदान कर दिया, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है। अच्छा ही होगा कि मैं इन लोगों से दूर चली जाऊं। और इन लोगों में ही अनिरुद्ध बोस भी शामिल है, ये भी इन्हीं के जैसे है। चेहरे से कुछ और दिखाता है, लेकिन मन से कुछ और है। आज मेरी ये जो कुछ भी हालत है ना, सिर्फ अनिरुद्ध बोस की वजह से ही है। मैं कितना अच्छा अलग रह रही थी, लेकिन ये मुझे रोकना चाहते थे। अनिरुद्ध से बार बार वो एक ही सवाल करती है कि आप मुझे रोक कर क्यों रोकना चाहते थे, ये बताइए। आप मुझे ऐसे मोड़ पे क्यों लाके खड़ा कर दिए। अर्शी यहाँ कहती कि मेरे पति से इस तरीके से बात करने की हिम्मत मत करना, चली जाओ यहाँ से। अचानक यहाँ कहती है आपके पति ने बहुत से ऐसे कारनामे किए ना, जिसका जवाब मुझे मांगना है, तो बीच में मत बोलिए आप। हाँ, आपको मैंने अपनी जगह लाके खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मामले में टांग कराएंगी। चुपचाप खड़ी रहिए। दोस्तों, आप ये देखेंगे कि झनक अनिरुद्ध से जब बात कर रही होती है, कोई भी जब उनके बीच में आ रहा होता है, तो यहाँ पे झनक करारा जवाब देती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इवन किसी की उम्र का भी वो लिहाज नहीं करने वाली। पर यहाँ पे आदित्य कपूर आके समझाएगा कि अनिरुद्ध जो है सब कुछ मजबूरी में कर रहा है। तो यहाँ पे झनक जो आदित्य से भी लड़ने लग जाएगी कि मजबूरी में कर रहा है, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई खिलौना हूँ क्या। यहाँ आप देखेंगे अर्शी फिर से झनक पे भड़क रही होती है, क्योंकि अब तो उसका सपना पूरा होने वाला है ना, तो वो चाहती कि जल्द से जल्द झनक यहाँ से चली जाए। तो यहाँ पे अर्शी कहती है कि झनक तुम ज्यादा ही बोल रही हो, चुप हो जाओ। हाँ, अब तो ये आप ही के पति है ना, इन्हें पल्लू से बांध के रख लीजिए। मैं तो इनके पास अब कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मैं इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। ये जब तक देखो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, तो इनके हाथों में हथकड़ी लगा दीजिएगा और अपने साथ बांध के रखिएगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि इस शादी के फंक्शन में अनिरुद्ध का एक और सच बाहर आ जाएगा। जी हाँ, ये सच ये है कि अनिरुद्ध ने जो झूठा बहाना बनाया था कि उसे कैंसर और अपने परिवार में से किसी भी मेंबर को नहीं बताया था, वो सच भी यहाँ बाहर आने वाला है, जिसके वजह से झनक और तांडव मचाने वाली है घर के अंदर। यहाँ आप देखने वाले हैं कि झनक जब बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, गुस्से में होती है, तो यहाँ पर अनिरुद्ध को काफी डांटने लगती है।
और यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी को मंडप में खड़ा कर कर दोनों को खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद देकर जाने लगती है। लेकिन आप देखेंगे कि आदित्य कपूर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अनिरुद्ध को इतना भला बुरा झनक कही जा रही है, लेकिन अनिरुद्ध पलटकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि अनिरुद्ध ने गलती की है तो उसे सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन आदित्य कपूर अनिरुद्ध को इतना सब कुछ जो झनक सुना रही है उसे अच्छा नहीं लगता। वो झनक के पास जाता है, झनक को वो रोकता है और झनक को कहता है कि तुम जाओ मत, पहले पूरी बात सुन लो। झनक कहती है कि सुनने लायक कुछ बचा नहीं है तो क्या सुनूं, और आप जो है अनिरुद्ध सर जी को डिफेंस करने के लिए मत आइए, उन्होंने गलत किया है और आप इसमें उनका सपोर्ट मत करिए। आदित्य कहता है कि नहीं, अनिरुद्ध ने गलत नहीं किया है, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया है। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे आदित्य को भी फोर्स किया जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई छुपा रहे हो आप लोग, मुझे बताइए। पर यहाँ पे आदित्य कपूर कहता है कि देखो झनक, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अनिरुद्ध ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये करने के पीछे उसकी एक मजबूरी है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अनिरुद्ध से वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। झनक कहती है कि ठीक है, फिर अपना वादा निभाइए और मेरे पीछे मत आइएगा, मुझे जाना है। लेकिन झनक सच मारो, ये अनिरुद्ध की मजबूरी थी। तुम्हें भी तो पता है ना कि तुम्हारे पापा ने अनिरुद्ध से वादा लिया था, उन्होंने मरते वक्त अनिरुद्ध से वादा लिया था ना कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। और तुम्हारे पापा ने तुम्हें भी तो कहा था ना कि अनिरुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हें बचाएगा इन सभी लोगों से। इन लोगों ने मुझे तो मार दिया, लेकिन तुम्हें नहीं मार पाएंगे। तो एक ही इंसान है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो है अनिरुद्ध बोस। जाकर उसके पास रहो, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। तो हम तो बस तुम्हारे पापा के किए हुए वादे को ही पूरा कर रहे हैं, तुम ऐसा गुस्सा मत करो, हमारी मजबूरी समझो। दोस्तों ये सुनने के बाद तो झनक ऐसे मानो उसका पारा 100 डिग्री चला जाता है। वो अनिरुद्ध के पास जाती है मंडप में, जहाँ अर्शी और अनिरुद्ध खड़े होते हैं दूल्हा दुल्हन के जोड़े में। एक तो अनिरुद्ध को देख देख कर झनक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि और ना जाने कितना झूठ इन्होंने बोला है मुझसे। वो अनिरुद्ध के पास जाती है और कहती है कि आपने और कितने झूठ बोले हैं मुझसे, आज क्लियर कर ही दीजिए, कितने बड़े दोगले धोखेबाज इंसान हो आप, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कितने इनसेंसिटिव पर्सन हो आप, आपको पता नहीं है कि अगर आप इस तरीके से चीजें करोगे तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊंगी। अरे जरा सा अपने परिवार का ही लिहाज कर लिया होता, अपने परिवार वालों तक को नहीं बताया आपने, और कितना झूठ बोलोगे आप, कितना गिरोगे अनिरुद्ध बोस। आप देखेंगे कि जब इस तरीके से झनक अनिरुद्ध से बात करती है तो इसके परिवार वाले बीच में आ जाते कि ए लड़की, क्या बातें कर रही हो तुम हमारे बेटे के साथ, उनकी आज शादी, अर्शी दुल्हन बनी हुई है, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो और क्या इल्जाम लगाए जा रहे हो मेरे बेटे के ऊपर। ये जो भी बकवास करना है बाद में करना, मुहूर्त निकला जा रहा है, इन्हें शादी करने दो। मेरे माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, सर जी ने मुझे सपना दिखाया था शादी का, जिसमें हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अब वो सब कुछ भी टूट चुका है। मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। सर जी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, और ऊपर से आप लोग जो है मेरी बातों को समझने की बजाय मुझे ही दोष दिए जा रहे हैं। अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगे आप, ऐसे लोग हो आप सब, एक लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी बात को नहीं समझ रहे। खैर आप जैसे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। लेकिन मैं एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मेरी सर जी, आपने जो कुछ भी किया ना वो बहुत बुरा किया। मैं आपको इसके लिए कभी उम्र भर माफ नहीं कर पाऊंगी, और मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, और मुझे कभी भी ढूंढने की कोशिश मत करना। आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। अब अर्शी दीदी आपकी वाइफ है, आपका होने वाला बच्चा है, आपका परिवार पूरा बन चुका है। मैं जीऊं मरूं, मुझे कोई मार दे, लेकिन आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। अब आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते नाते मैं खत्म कर कर आपको हमेशा के लिए अलविदा कह के जा रही हूँ। आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक को फिर भी रोकने की कोशिश करता है, और अनिरुद्ध कहता है कि जितनी बद्दुआएं तुम्हें देनी है दे दो, लेकिन प्लीज इसे छोड़ के मत जाओ। तो जब झनक अपनी सारी बातें कर कर वहां से चली जाती है तो यहाँ बिपाशा काफी खुश होकर बोलती है कि फाइनली ड्रामा भी गई, ड्रामा क्वीन भी चली गई, अब तो मैं भरपेट बहुत अच्छे से खुशी खुशी खाना खाऊंगी। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि आप तो हमेशा यही चाहती ही थी और आपका सपना पूरा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन यहाँ पे बोस फैमिली खुश होकर बोलती है कि सारी रस्में अब पूरी हो चुकी हैं, शादी खत्म हो चुकी है, अब जो है हम लोग खाना खाएंगे, चलिए खाना खाते हैं। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध से कहता है कि मैं भी झनक को ज्यादा समय तक सच्चाई छुपा के नहीं रख सकता, लेकिन अनिरुद्ध उसे कहता है कि नहीं, तुम ये वादा करो कि तुम कभी भी झनक को पूरी सच्चाई नहीं बताओगे।
आदित्य कहता है कि चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा, और वहां से वो भी चला जाता है काफी डिसअपॉइंट होके, क्योंकि वो नहीं ये देखना चाहता था। यहाँ उसकी शादी भी नहीं हुई, ना अनिरुद्ध की शादी झनक से हो पाई। झनक बेचारी अकेले रह गई है। यहाँ आदित्य तो जरूर जाएगा झनक को पीछे ढूंढने के लिए, क्योंकि झनक कहाँ जाएगी? अगर वो मुंबई नहीं जाएगी, कोलकाता में नहीं रहेगी, तो वो कहाँ रहेगी? तो यहाँ पे आदित्य जरूर जाएगा उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए। इस बार अगर अनिरुद्ध गया तो झनक तो उसे देखते ही उसका खून खौल जाएगा। वो बिल्कुल भी अनिरुद्ध के पास भी नहीं आना चाहती है, लेकिन शायद क्या वो आदित्य की बात समझेगी, सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये देखना काफी लाजवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी की शादी संपन्न हो चुकी है, दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। आपके इस बारे में क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।